जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की सदा जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की सदा जय हो। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम श्रवण कर रहे हैं रसिक अनन्य माल ग्रंथ से श्री हित हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र संतों के सुंदर जीवन चरित्रों को। इसी श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे श्री जसवंत जी राठौर। बड़ा ही सुंदर चरित्र है इनका, लेकिन इसे शुरू करने से पहले चलिए एक बार महाप्रभु के प्राणों से प्यारे नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। राधा 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 राधा। श्री राधा जय राधा जय राधा 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 राधा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। चलिए शुरू करते हैं। श्री जसवंत जी राठौर। जसवंत जी का जन्म क्षत्रियों के राठौर वंश में हुआ था। ये गोस्वामी श्री वनचंद्र जी के शिष्य थे। श्री वनचंद्र जी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के पुत्र हैं। दीक्षा के साथ साथ पूज्य गुरुवर्य द्वारा दी गई शिक्षा ने इनके मन में जगत के प्रति पूर्ण वैराग्य और श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में असीम अनुराग उत्पन्न कर दिया। इन्होंने अनन्य प्रेम धर्म को भली प्रकार समझकर उसे अपने जीवन में अपना लिया था। ये पूर्ण गुरु सेवी तथा आदर्श साधु सेवी थे। इन्होंने वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। इन्हें ठाकुर जी की नित्य अष्टयाम सेवा में तथा वर्ष में होने वाले उत्सवों के अवसर पर अपनी विपुल संपत्ति खर्च करके अत्यंत सुख मिला करता था। ये अपने महलों में माला तिलकधारी संतों के पधारने पर परिवार सहित उनकी सेवा तन मन धन से एवं हरि और हरिजन में अभेद बुद्धि रखते हुए किया करते थे। ये गुरु और साधुओं को फल की आशा से संकल्प करके किसी वस्तु का दान नहीं करते थे, क्योंकि ये समझते थे कि मेरे पास जो वस्तु है वह सब प्रभु की ही तो है। उनकी परम उदारता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अतः इनके यहाँ संत लोग पड़े ही रहते थे। ये दुख सुख लाभ हानि सबको समान मानते थे। काम क्रोध मद मत्सर लोभ और मोह ये षट विकार इनके मन को चंचल नहीं बना पाते थे। जय हो। यही तो प्रभु के भक्तों की खासियत होती है। जय जय श्री राधे। जसवंत जी की असाधारण साधु निष्ठा से फायदा उठाने की इच्छा से एक दिन एक ठग साधु का वेश धारण करके इनके पास आया। ये उसे देखकर अपने स्वभाव के अनुसार बहुत प्रसन्न हुए। इन्होंने उसकी समुचित सेवा की और उसके सम्मिलन से अपने आप को परम सौभाग्यशाली अनुभव किया। वह ठग भी मन में मग्न होकर हरि गुण गान करता रहा और सच्चे भक्त कैसे आचरण करता था। जसवंत जी यही समझते थे कि यह सच्चा साधु है। इस प्रकार जसवंत जी को प्रसन्न कर वह स्थायी रूप से वहीं रहने लगा। जसवंत जी के प्रति एक सुंदर एवं गुण संपन्न पुत्र था। राजकुमार होने के कारण वह सदैव अनेक प्रकार के नंगों से जड़े हुए बहुमूल्य आभूषण, गले में मणि मुक्ताओं की मालाएं तथा 30 तोला स्वर्ण पहने रहता था। बालक के इन आभूषणों ने उस छद्म वेशधारी ठग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उसके मुंह में पानी भर आया और उसने बालक से मेल जोल बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वह कभी भी बालक को अपने संग बागों में ले जाता तो कभी उसके साथ अनेक प्रकार के खेल खेलने लगता। इस प्रकार उसने बालक को अपने वश में कर लिया। एक दिन वह उसे वन में ले गया और उसको मारकर उसके सारे गहने उतार लिए। सब गहने बांधकर वह भाग ही रहा था कि रास्ते में उसे जसवंत जी मिल गए। उस ठग के कांटो तो खून नहीं, चेहरे पर मुर्दनी छा गई। जसवंत जी तो उसकी पाप क्रिया से
सर्वथा अनभिज्ञ थे। उन्होंने अति विनम्रता के साथ उससे निवेदन किया, हे महात्मन, उदास होकर आप कहाँ जा रहे हो? ऐसा हमसे क्या अपराध बन गया है कि तुम हमसे इतने नाराज हो गए? क्या घर में किसी ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अथवा किसी ने आपका किसी प्रकार का अपमान करके आपको असंतुष्ट किया है? आपकी अप्रसन्नता का क्या कारण है? आप तो सहज दयालु हो, आप सभी अपराधों को क्षमा करके घर पधारें। जसवंत जी की बातें सुनकर ठग भक्त कांपने लगा और मुंह से कुछ अटपटा सा बोलने लगा। डर के मारे उसकी अवस्था ही दयनीय हो रही थी, किंतु जसवंत जी उसे अपने साथ घर वापस ले ही आए। इधर संध्या हो जाने पर भी जब राजकुमार घर वापस नहीं आया तो चारों तरफ उसकी खोज होने लगी, किंतु कोई पता ही नहीं चला। अंत में नगर में भी ढूंढी पिटवाकर इस बात की सूचना प्रसारित की गई। दूसरे दिन एक फकीर ने आकर कहा कि आपके महल में जो वैरागी रहता है उसने लड़के के सारे गहने उतारकर उसको मार डाला है और अमुक स्थान पर जमीन में गाड़ दिया है। फकीर के बतलाए स्थान पर खुदाई करने पर बालक का शव भी मिल गया। जसवंत जी यह देखकर विचार में पड़ गए। इन्होंने सोचा कि इस फकीर ने ऐसा कहने से तो संपूर्ण साधु समाज कलंकित होता है। अतः उन्होंने उस फकीर को ही गिरफ्तार करा दिया और उससे कहा कि ये कुकर्म तूने ही किया है और अब अपने प्राणों को बचाने के लिए इस घटना के साक्षी उस भोले भाले साधु को फंसाने की इच्छा से उस पर कलंक लगा रहा है। साधु लोग ऐसे काम नहीं करते। तूने ही मेरे पुत्र को मारकर गाड़ा है। यदि तूने अपने प्राण बचाना चाहता है तो इस बात की प्रतिज्ञा कर कि भविष्य में यह बात किसी से भी नहीं कहूँगा। फकीर द्वारा यह प्रतिज्ञा करने पर भी इन्होंने उस फकीर को साधु द्रोह के अपराध में अपने राज्य से निष्कासित किए जाने का दंड दे दिया। राजकुमार की शव प्राप्ति का समाचार जब उस छद्म वेशधारी साधु ने सुनी तो उसने समझा कि यह बात अब मेरे ऊपर ही आ रही है। अतः वह आभूषणों को लेकर पुनः भाग खड़ा हुआ, किंतु दैव योग से जसवंत जी रास्ते में उसे फिर मिल गए। इन्हें देखते ही वह आभूषणों को वहीं पटक कर तेज गति से दौड़ने लगा, किंतु जसवंत जी हाथ जोड़कर उससे कहने लगे, प्रभु आप ऐसा ना करें, आप इन आभूषणों के साथ ही कुछ और भी ले लीजिए। मेरे हृदय में आपके लिए वही पूर्ववत स्थान है, अतः आप मेरे साथ घर ही पधारिए। बालक तो आपका ही दास था, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य है, और जिसकी जितनी आयु थी उसके मरने का सोच आप मत कीजिए। सब वेद और पुराण कहते हैं कि प्रभु और भक्तों में कोई अंतर नहीं होता। आप ही तो इस अखिल विश्व के सृजक, पालक और संहारक हैं, और फिर बालक की मृत्यु भी आपके हाथों द्वारा हुई है। अतः उसे परम गति देकर आपने उसका अपकार ही किया है, माफ करना, उस पर उपकार ही किया है। यह कहकर जसवंत जी ने अपना मस्तक उसके चरणों में रख दिया और अत्यधिक अनुरोध करके उसे पुनः घर ले आए। घर पहुंचकर इन्होंने उसे पहले से भी अधिक मान सम्मान देते हुए सभी घर वालों को यही सारी कथा सुनाकर उन्हें भी स्वयं की तरह उसमें पूरा विश्वास रखने के लिए कहा। इतना ही नहीं, समस्त आभूषणों को उसके सामने रखकर उसे 100 मुद्राएं और मंगाकर भेंट की गई और सभी ने उसकी परिक्रमा कर उसके चरण स्पर्श किए। जसवंत जी की इस अभूतपूर्व साधु निष्ठा से वह छद्म वेशधारी साधु अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश हो गया और उसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई। वह अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करते हुए सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे मरने के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। अतः वह अपने अपराध के लिए गिड़गिड़ा कर इनसे क्षमा मांगने लगा और स्वयं ही अपना अनुचर बनाने की प्रार्थना करने लगा। ठग भक्त के हृदय में संपूर्ण परिवर्तन देखकर जसवंत जी अपनी पत्नी के पास गए और बोले कि ये साधु मुझको बहुत अच्छा लगता है। इसने जो काम किया है इसका इसे बहुत पश्चाताप हो रहा है। इसका दुख दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे भविष्य में
इसे अपने कुकृत्य का स्मरण ना हो और हमारी ओर से भी ये निशंक रहे। विचार विमर्श करने के पश्चात दोनों ने यह निश्चय किया कि अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करके इसका हार्दिक डर सदा के लिए दूर किया जाए। जसवंत जी सच्ची, अनन्य और उत्कट साधुनिष्ठा को देखकर श्री राधा वल्लभ लाल जी ने भी समझ लिया कि इन लोगों को देह गेह की बिल्कुल आसक्ति है ही नहीं और ये अपनी निष्ठा में पूरे हैं। उन्होंने जसवंत जी के मृत पुत्र को जीवन दान दे दिया और वह खेलता हुआ सर्वप्रथम उसी कपटी साधु से मिला। जब जसवंत जी ने बाहर निकलकर उसे साधु के साथ देखा तो उससे पूछा कि तू इतनी देर से कहाँ था? बालक ने हंसकर कहा, मुझे तो ये भगत जी ही खिला रहे थे। जसवंत जी उसी समय भीतर ले गए और माता श्री ने उसे देखते ही अपने अंक में भर लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से फुसलाकर पूछने पर वह बिना कुछ कहे केवल हंस पड़ता था। इस प्रकार हरि और हरि के भक्तों में अभेद मानते हुए जसवंत जी ने अपने पुत्र को मारने वाले को ही अपनी पुत्री देकर उसका अत्यंत सम्मान किया। जय जय श्री राधे। ये इस तरह की बातें जो हैं वो भगवान के भक्त ही कर सकते हैं, वे संत ही कर सकते हैं, वरना हम लोग तो ऐसे हैं कि कोई हमारे बच्चे को एक थप्पड़ भी मार दे तो हम उसका जाने पता नहीं क्या ही करेंगे। और इन्होंने उसको मार डाला, इसके बाद भी ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम। जय हो, जय हो, क्या कहा जा सकता है। श्री राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम उनसे उनकी कृपा ही मांग सकते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा हम पर भी हो कि हम किसी में दोष बुद्धि ना करें, और खासकर संतों और भक्तों में तो बिल्कुल भी नहीं। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत आभार आपका यहाँ तक श्रवण करने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।